नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट, और आपका स्वागत है डॉक्टर मैडम चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ चिकन, अंडा और मछली से ही मिलता है, लेकिन सच ये है कि हमारी रसोई में मौजूद कई साधारण शाकाहारी चीजों में भी भरपूर प्रोटीन होता है, बल्कि कुछ में तो चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आज मैं आपको 20 सबसे अच्छे शाकाहारी प्रोटीन बताऊंगी, सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले से लेकर कम प्रोटीन वाले तक। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सी चीजें साथ खाने से शरीर को बेहतर प्रोटीन मिलता है और रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक डॉक्टर मैडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी तुलना कर लेते हैं। अगर 100 ग्राम चिकन की बात करें तो उससे करीब 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम मछली से लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 100 ग्राम अंडे यानी करीब 2 अंडों से लगभग 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एक अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इन बातों को याद रखिए, क्योंकि अब देखिए कि शाकाहारी चीजें इनसे कैसे मुकाबला करती हैं। एक बात और, दाल, बीज और अनाज के जो आंकड़े मैं बता रही हूँ वे सूखी अवस्था के अनुसार हैं। पकने के बाद इनमें पानी मिल जाता है, इसलिए प्रति 100 ग्राम प्रोटीन कम दिखाई देता है। सबसे पहले है सोयाबीन। अगर कोई पूछे कि शाकाहारी प्रोटीन का सबसे बड़ा राजा कौन है, तो जवाब है सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन से करीब 36 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी चिकन से भी ज्यादा। और अगर आप सोया बड़ी या सोया चंक्स खाते हैं तो इनमें 52 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। इसके बाद आते हैं कद्दू के बीज। इनसे करीब 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी चिकन के भी बहुत करीब। तीसरे स्थान पर है मूंगफली। ये सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला प्रोटीन है। 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी लगभग चिकन के बराबर। अब बात उड़द दाल की। इससे करीब 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मसूर दाल भी इससे पीछे नहीं है, इसमें भी 25 ग्राम प्रोटीन होता है। मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। साथ ही ये आसानी से पच जाती है, इसलिए बहुत से लोगों के लिए अच्छा विकल्प है। लोबिया, जिसे चवली या बरबटी भी कहते हैं, उससे भी करीब 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। राजमा में 23 ग्राम प्रोटीन होता है। यही वजह है कि राजमा चावल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि अच्छा प्रोटीन कॉम्बिनेशन भी है। बेसन यानी चने का आटा भी पीछे नहीं है, इससे 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अरहर या तूर दाल में भी 22 ग्राम प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं बादाम की। इससे करीब 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इतना ही प्रोटीन सूरजमुखी के बीजों में भी मिलता है। पिस्ता भी बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी लगभग उतना ही जितना मछली में मिलता है। काबुली चना यानी छोले 19 ग्राम प्रोटीन देता है। पनीर, जो लगभग हर घर में खाया जाता है, उससे 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इतना ही प्रोटीन काजू और तिल में भी होता है। चिया सीड्स में 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अखरोट से 15 ग्राम, जबकि ओट्स से करीब 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। जहां चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं सोयाबीन उससे भी आगे निकल जाता है। हमारी ज्यादातर दालें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन देती हैं, यानी मछली के बराबर, और अंडे से तो काफी ज्यादा। इसलिए ये सोचना बिल्कुल सही नहीं है कि बिना नॉन वेज खाए शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। अब डॉक्टर मैडम की एक जरूरी टिप। हर शाकाहारी प्रोटीन में शरीर के लिए जरूरी सभी अमीनो एसिड एक जैसी मात्रा में नहीं होते। चावल और गेहूं में लाइसीन कम होता है, जबकि दालों में मेथियोनिन कम होता है। लेकिन जब आप दाल और अनाज साथ खाते हैं तो दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर देते हैं और शरीर को बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है। इसीलिए दाल चावल, राजमा चावल, खिचड़ी, इडली और रोटी के साथ दाल इतने अच्छे प्रोटीन कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। रोटी के साथ दूध या दही लेना भी बहुत अच्छा विकल्प है। अब आखिरी सवाल, रोज कितना प्रोटीन चाहिए? आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने हर 1 किलो वजन पर करीब 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो पूरे दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। हाँ, अगर आपको डायबिटीज, किडनी की बीमारी या कोई दूसरी गंभीर बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही प्रोटीन की मात्रा तय करें। तो याद रखिए, दाल, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, बेसन, पनीर और दूसरी शाकाहारी चीजें प्रोटीन के बेहतरीन और किफायती स्रोत हैं।
सही मात्रा में और सही कॉम्बिनेशन के साथ इन्हें खाकर आप आसानी से शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और डॉक्टर मैडम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।